everyone, my name is Kritika. Welcome back to my YouTube channel. Back to old setup. Old setup is basically no setup. Back in Pune now. वैसे पुणे में मेरा स्वागत कुछ खास हुआ नहीं, but it is what it is. That is a rant for some other time. क्योंकि जब भी मैं सोचती हूँ मेरी लाइफ फाइनली ट्रैक पे आ रही है, तो फिर फाइनली कुछ ऐसा हो जाता है कि दैट आई completely lose it for 2-3 days. So ठीक है, ये तो लाइफ है, चलता रहता है. But today's video is something that I literally want to pour my heart out there. First of all, thank you so much for 50,000 subscribers. I wouldn't have imagined कि कभी ये possible हो भी पाएगा, because मैं तो ऐसे hope करके चल रही थी कि यार बस करते हैं, share करते हैं, let's see what happens. But I'm so grateful. One thing that I will be most grateful about in this entire year is that I started YouTube channel. Because Instagram पे audience are very different and YouTube audience are very different. YouTube audience से कनेक्ट करके YouTube पे आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो जो गर्लहुड के बारे में लोग बात करते हैं, वो जो लड़कियां आपको सेल्फलेसली सपोर्ट करती हैं, आपके लिए हमेशा खड़ी रहती हैं, वो जो स्ट्रेंजर्स के बारे में लोग बात करते हैं कि यार भले तुम्हारे अपने दोस्त काम नहीं आए लेकिन कुछ स्ट्रेंजर्स होंगे जो तुम्हें रिगार्डलेस सपोर्ट करते रहेंगे, वो मुझे यूट्यूब पे आके पता चला. And I will always be grateful to each one of you. I know someday we might have millions of followers, some days we might have 10 million or I don't know how many, but I will never forget this feeling. ये 50,000 वाली जो feeling है ना, this is something if I keep talking about मैं रो दूंगी, but yeah, so thank you so much. And today's video is something that I wanted to create काफ़ी टाइम से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि टीनेज ईयर्स में ना हम लोगों को हमेशा करियर, दोस्तियाँ, 10,000 चीज़ों के बारे में बात करते हैं. डेटिंग एंड रिलेशनशिप इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. एंड ये टीनेज में नहीं है, एडल्टहुड में भी आके आप आपके लेट 30s में चल जाओ, ज़िंदगी में भाई सबको एक इंसान तो चाहिए होता है, एक कंपेनियन तो सबको चाहिए होता है. हम लोग कितना ही बन ले दैट आई एम इंडिपेंडेंट, आई डू नॉट नीड एनीवन, आई डू नॉट, दैट फीलिंग ऑल्सो कम्स आफ्टर अ फीलिंग जहाँ पे आपको रियलाइज हो गया कि द पर्सन इज नॉट देयर फॉर मी द वे आई wanted that person to be there for me, or maybe my choice is not correct, or maybe I'm not able to find right people. इस सारी फीलिंग से हताश होकर हम लोग फाइनली बोलते हैं कि कोई नहीं चाहिए, अकेले रहना है. बट आवर फर्स्ट थॉट इज नेवर दैट थॉट कि यार मुझे कभी रिलेशनशिप में नहीं आना, और आई नेवर वांट टू एक्सपीरियंस द लव, आई नेवर वांट टू एक्सपीरियंस द फ्रेंडशिप्स. सो बिफोर वी गॉट टू दैट पॉइंट कि यार अब कोई भी नहीं चाहिए, there are certain traumatic experiences that we have gone through. I have gone through so many traumatic experiences in my dating life, and I never want to talk about that because I'm not comfortable enough to like be vulnerable and then open up about that part. Someday I might be, बट अभी कहानी नहीं सुना सकती, लेकिन कहानी से लेसन ज़रूर लो तुम लोग. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यार देखो, टीनेज ईयर्स ना ऐसी उम्र होती है जब बहुत सारा कुछ चल रहा होता है. वी आर डिस्कवरिंग आवर सेल्फ. हमें खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती. लोग बोलते हैं तुम अपना पैशन फॉलो करो, लोग बोलते हैं कि जिस काम में मन लगता है वो करो, तुम्हारी हॉबी कोई तुम्हारा करियर बना लो. कुछ लोगों के पेरेंट्स प्रेशर बनाते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. घर वालों की एक्सपेक्टेशन है, रिश्तेदारों की एक्सपेक्टेशन है, आपस में दोस्तों में कंपटीशन है, दुनिया में कंपटीशन है, फिर सोशली भी एक्सेप्टेबल होना है, तुम्हें सर्टेन तरीके का फिगर भी मेंटेन करना है तुम्हें. मतलब योर टीनेज ईयर्स आर द टाइम्स जहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है. एंड इस भी सबसे ज़्यादा सैड फीलिंग ये आती है when we are surrounded with people, we constantly find ourselves alone. हमारी घर वालों से नहीं बनती, दोस्तियाँ टूट रही है, बन रही है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, सब कुछ बहुत प्रैक्टिकल हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. एंड वी जस्ट वांट दैट जेन्युइन कंपेनियन, दैट जेन्युइन वन पर्सन जिसके साथ हम अपने दिल की बात कर सकें, जो फाइनली हमें समझे, और बस इतना समझे कि बोले कि हाँ भाई सब ठीक हो जाएगा. अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कभी बताए कि तू गलत है. वी नीड दैट गाइडेंस, वी नीड दैट लव, वी नीड दैट सपोर्ट, बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी आर फाइटिंग विथ इन दैट टाइम. एंड ऐसे टाइम पे पता है प्यार होना इतना आसान हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि जब तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आ रहा है, सब लोग तुम्हें लेबल कर रहे हैं कि तुम टॉक्सिक हो, तुम सेल्फिश हो, तुम किसी के बारे में नहीं सोचते, तुम अपने घर वालों की फिक्र नहीं करते, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते. तुम्हें अपने दिल में पता है तुम कैसे इंसान हो. तुम रोज़ रात को रोते हो. तुम्हें अपने दिल में पता है कि तुम कितने अच्छे दोस्त हो. तुम हमेशा सारे दोस्तों को अपने एक्सप्लेनेशंस ही देते रहते हो कि भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं वैसा हूँ.
ऐसे में पता है प्यार होना इतना आसान हो जाता है कि जब कोई इंसान थोड़ी सी भी हमारे लिए केयर जताता है ना, जब कोई इंसान आके थोड़ा सा भी प्यार से बात कर लेता है, जब कोई इंसान थोड़ा सा भी कंसर्न जता देता है ना, धीरे धीरे वो कंसर्न अटैचमेंट में डेवलप होने लगता है, एंड वो अटैचमेंट को हम कब प्यार समझ बैठ जाते हैं हमको पता भी नहीं चलता। फिर उस प्यार के वक्त ना केयर रहती है ना कुछ रहता है, उसके बाद भी हम लोग बस अटके ही पड़े रहते हैं। एंड पता है सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी उन रिलेशनशिप से मूव ऑन करने में आती है जिन लोगों को आपने एक्चुअल में कभी डेट भी नहीं किया है। क्रशेस से मूव ऑन करने में बहुत टाइम लग जाएगा, सिचुएशनशिप, टॉकिंग स्टेजेस, इनसे मूव ऑन करने में बहुत टाइम लगेगा। रिलेशनशिप में तो यू गो एंड एक्सपीरियंस नो कि कितना घटिया इंसान था, तो तुम फिर भी समहाउ अपने आप को कन्विंस कर लेते हो कि भाई लाइफ टाइम से तो अच्छा है, ये बढ़िया हो गया। बट दीज आर द थिंग्स जो हमें इमोशनली स्कार कर देती है। अब भले तुम्हें कितना ही बेकार इंसान मिला, एंड यू कैन बी ग्रेटफुल एंड यू शुड बी ग्रेटफुल एंड हैप्पी कि चलो आई डिड नॉट एंड इट अप विद दैट पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, लेकिन इमोशनली तो बहुत सारी चीज़ें जो स्कार हो जाती है, इमोशनली तो बहुत सारे ट्रॉमास जो हमें मिल जाते हैं। एंड मेरे डैड के बेस्ट फ्रेंड है, वो मुझे हमेशा से एक बात बोलते थे कि यार लाइफ में ना यू टर्न्स नहीं होते हैं। देयर आर सो मेनी टाइम्स कि अब तुमने अगर कोई टर्न स्किप कर दिया है तो बहुत सारी बार तुम्हारे पास ऑप्शन होता है वाइल ड्राइविंग कि तुम यू टर्न लेके आ जाओ, बट लाइफ में ऐसा नहीं होता। वो फिर रीसेंटर होता है मैप, एंड एक नया रास्ता बन जाता है। सो आर एवरी सिंगल डिसीजन हैज कॉन्सिक्वेंसेस, स्पेशली इन ड्यूरिंग दिस टाइम जहाँ पे हम लोगों ने हमारी बॉडी को एंड अपने आप को फॉर ग्रांटेड लेना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया है। आई एम नॉट अगेंस्ट हुकअप कल्चर, आई एम नॉट अगेंस्ट teenage people getting into physical relationships and doing whatever they are okay with doing, consensual as long as it is. I do not care. Like, it's your life, it's your decision to make. But I do not support it particularly because I feel that there are consequences to our actions, and we should not just use our body as freebie, which is like available for every single person. We are someone who should have standards. We are someone who's not something that everyone can have a piece of it. Ki haan bhai, I am available all the time. Like, you can do whatever you want to with me. I don't think that is like a very high value quality thinking, but it's your life. Make your own decisions. I'm no one to teach you. मैं उस बारे में बात ही नहीं करने वाली हूँ. I'm going to talk about guys who pretend to be extra nice जब तक उन्हें तुमसे कोई एडवांटेज नहीं मिल जाता. Who pretend to be someone else जब तक उनको वो नहीं मिल जाता जिस चीज़ के लिए वो तुमसे बात कर रहे हैं. And there are n number of guys like this. And ये सिर्फ टीनेज ईयर्स में नहीं है भाई, तुम अपने 40s में आ जाओ, तुम 30s में आ जाओ, तुम 50s में आ जाओ, मर्द कहीं भी नहीं सुधर रहे हैं. बहुत सारे हैं जिनको एक ही चीज़ से मतलब है. You understand, I understand, both of us understand, so we are not going to talk about it, but I'm going to mention things that they do जो तुम early signs notice कर सकते हो, and अपने आप को उससे दूर कर लो कि भाई ये मेरा पति तो नहीं है, आपत्ति है ये इंसान, इससे मेरे को दूर रहने की ज़रूरत है. सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. सबसे पहली चीज़ तो यार, ये जो बंदे होते हैं ना, दे ट्राई टू ओपन अप इमोशनली बहुत अर्ली. तुम्हारी अभी 1-2 दिन ही हुए हैं बात होने को, या फिर 1-2 दिन भी नहीं हुए हैं, सेम डे वो लोग इतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली तुम्हें वू करने को ट्राई करेंगे ना कि तुम्हें ऐसा लगता रहेगा कि ओ भाई ये कितना ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल बंदा है, ये कितना ज़्यादा केयरिंग बंदा है, ये कितना काइंड है, ये कितना इमोशनली इंटेलिजेंट है. दैट पर्सन विल मेक श्योर कि तुम्हारा गार्ड डाउन हो और तुम ओपन अप करो, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने लगो. मेरे माँ बाप से नहीं बनती, मेरी माँ मेरी नहीं सुनती है, मुझे इतना ज़्यादा ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, मुझे मेरे दोस्त ऐसे हैं, मेरी लाइफ में ये चल रहा है, मेरी लाइफ में वो चल रहा है. क्योंकि हम इतने फुल भरे हुए रहते हैं ना, वो जो ट्रैश कैन रहती है ना जो एकदम फुल रहती है, उसको हल्का सा भी ठोकर लगेगी तो ट्रैश नीचे आएगा. तो हमारी वैसी वाली कंडीशन रहती है कि हमारे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें रहती है कि हमें थोड़ा सा भी कोई नच करता है, थोड़ा सा भी कोई प्यार से ऐसे पूछ लेता है कि हाँ हाँ क्या हुआ, उसी सेकंड हम लोग ओपन अप हो जाते हैं. The moment we open up, we have let our guard down, and this person now knows 10,000 things that we are secure about, insecure about, what affects us, what doesn't affect us. Basically, हमारे नेचर का एक जो वो थोड़ी सी समरी है ना, वो उसको मिल जाती है उस इंसान को कि ये ऐसे टाइप की बंदी है. एंड ऑफ कोर्स इफ दे आर एल्डर देन यू, कोई कॉलेज सीनियर है, कोई स्कूल सीनियर है, तब तो उसके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि वो तो ये टाइम बहुत सारे टाइम से करते ही आ रहा है ये सारी चीज़ें. Number second is that they slowly start converting the conversation into sexual conversation. तुम्हें realize भी नहीं होगा. फ्लर्टी जोक्स क्रैक होने लगेंगे, थोड़े बहुत ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आने लगेंगे जो तुम्हें ठीक नहीं लग रहे हैं सुन के, बट बिकॉज यू डू नॉट वांट टू मेक दैट पर्सन फील बैड कि यार तेरे जोक से मुझे बुरा लग गया, या तेरा जोक ऑफेंसिव लगा, या फिर तुम्हें भी उस मेच्योर सर्कल में फिट इन होना है, क्योंकि
अभी तुम स्कूल में हो लेकिन बंदा तो कॉलेज में है, तो कॉलेज वाले बच्चे करते होंगे ऐसे वाले जोक्स, बट आई एम मैच्योर इनफ टू हैंडल सच जोक्स, सो यू लेट दैट पर्सन स्लाइड विद दोज जोक्स कि हाँ चलो ठीक है, चल रहा है, ऑफेंसिव है बट इट्स फाइन. बट सबसे बड़ी चीज तुम नोटिस करना, that person starts getting distant when you say no. This is the most, I think, important thing if you really want to know someone ना कि इस इंसान के मेरे साथ क्या intentions है. उसके साथ एक बार बाउंड्री सेट करने को ट्राई करो, एक बार मना करने को ट्राई करो. वो जो भी चीज़ें तुम इजीली कर देते हो ना, भले किसी भी टाइप की पिक्चर्स उसने मांगे तुमने तुरंत भेजी है, या किसी भी टाइम उसने कॉल करने बोला है, वॉइस नोट भेजने बोला है, तुम तुरंत अवेलेबल हो. जस्ट ट्राई टू से नो वंस एंड सी हाउ दैट पर्सन रिएक्ट्स. Someone who genuinely likes you, someone who genuinely loves you will not force you into doing anything that you don't want to do. लेकिन जो इंसान फेक कर रहा है अपनी पर्सनालिटी जस्ट टू गेट व्हाट ही वांट्स, तुम जैसे ही मना करोगे किसी भी चीज़ के लिए, वो इंसान तुम्हें गिल्ट ट्रिप करने लगेगा. वो इंसान तुम्हें ऐसा फील करवाएगा जैसे तुमने बहुत बड़ी कोई गलती कर दी है मना करके. पूरी कॉन्वर्सेशन की वाइब ऑफ हो जाएगी. दैट पर्सन विल डिसअपियर समहाउ, थोड़े थोड़े टाइम के लिए ऑन एंड ऑफ ऐसे बातें करने लगेगा. दैट पर्सन विल ऑलमोस्ट मेक यू फील दैट यू ओ देम समथिंग, क्योंकि अब तुमने अपना दुखड़ा उसके सामने गाया है, तुमने अपना रोना धोना उसके साथ शेयर किया है, तो दैट पर्सन इज नाउ समहाउ प्रिविलेज्ड इनफ टू आस्क फॉर व्हाटएवर दे वांट. यही उनके दिमाग में चल रहा होता है पूरे वक्त कि भाई अब क्या है, आई थॉट यू ट्रस्टेड मी, आई थॉट व्हाटएवर वी हैव इज समथिंग स्पेशल, oh I thought that you're cool like that. Cool like that? What do you mean cool like that? Nobody is cool enough for you to be asking inappropriate things to them. भाड़ में जाओ भाई. Next thing is that they only care when it is convenient for them to care. They will not be available for you 24/7 कि हाँ भाई इसको सच में उदासी हो रही है, या अभी इसको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, या इसको कोई प्रॉब्लम है, सो आई शुड बी देयर फॉर दैट पर्सन. नहीं नहीं, उनको आपके इमोशनल साइड में कोई इंटरेस्ट नहीं है. वो जो छोटा मोटा शुरू का रोना धोना चला था ना, शुरू का जो उन्होंने थोड़ा बोड़ा चीज़ें शेयर करने को ट्राई किया था, अपने स्कूल की 10 बातें, तुम्हारी 10 बातें सुनने को ट्राई करी थी, वो बस इसलिए थी कि ताकि तुमसे एक कॉन्वर्सेशन बिल्ड हो जाए, एक रेपो बिल्ड हो जाए, एंड वो इतने प्रिविलेज इनफ हो जाए कि हाँ हम चीज़ें पूछ सकते हैं, अब हम चीज़ें मांग सकते हैं. नाउ तो वी आर एंटाइटल्ड टू बिहेव हाउ एवर वी वांट टू बिहेव. वो बस वो फेक हरकतें कर रहे होते हैं. बाकी दे विल कॉल यू एट रैंडम टाइम्स. रात को कभी भी कॉल करेंगे, रात को टेक्स्ट करेंगे, सारा दिन तुम्हारी एग्जिस्टेंस पूरी तरह से इग्नोर करेंगे. इवन व्हेन यू आर रीचिंग आउट, यू आर ऑन डिलीवर्ड फॉर 6 hours, फॉर 8 hours. A person who leaves you on delivered for 8 hours is not your soulmate, is not going to be your husband. कभी भी नहीं. That person doesn't care about you. खुद दिमाग लगा के सोचो, दिन के 8 घंटे, दिन के 12 घंटे किसके पास टाइम नहीं होता कि अगर एक मैसेज देख के रिप्लाई कर दें. That person will only reply to you when it is convenient to them. बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि अरे यार सारा दिन बिजी रहता है बंदा, रात को ही टाइम मिलता है, हमारी तो वही बातें ही ऐसी, हमारी टर्म्स ही यही है कि हम लोग बस रात को बात कर पाएंगे. तो दैट इज समथिंग डिफरेंट देन. दैट इज समथिंग दैट यू एज अ कपल हैव डिसाइडेड टू डू. बट जनरली आई तो फाइंड इट अ रेड फ्लैग. बाकी तुम लोगों को जो बोलना है अपने कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन दे दो. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग? Another thing that I find very suspicious is that when they don't want to be seen with you in public. अब वो भले स्कूल है, कॉलेज है, wherever that person is, वो तुमसे घंटों बातें कर रहा है, मीठी चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, जिंदगी की बातें कर रहा है, मेरे को कभी किसी के साथ इतना स्पेशल फील नहीं हुआ, तुम बहुत स्वीट हो, तुम बहुत अच्छी हो. लेकिन जैसे ही तुम कॉलेज जाते हो, जैसे ही उसकी शक्ल तुम्हें दिखती है, तो वो तुम्हें ऐसे इग्नोर करके चला जाता है जैसे तुम्हें जानता ही नहीं है. वो तुम्हें पहली बार देख रहा है एंड यू आर कंफ्यूज्ड कि भाई मैं क्या करूं. एंड फिर घर आके मैसेज कर रहा है, ओ मैंने आज तुम्हें हॉलवे में देखा था, मैंने तुम्हें कैंटीन में देखा था, तो हाय क्यों नहीं बोला. ऐसे कौन से सीक्रेट मिशन पे है ये बंदा कि अपना हाय हेलो भी नहीं कर सकता. हर इंसान अपने दोस्तों को बताता है अगर वो जेन्युइनली किसी में इंटरेस्टेड है, किससे हाय हेलो कर रहा है, किससे बात कर रहा है, until unless that person doesn't want to ruin their chances with someone else. उसको कॉलेज में और भी अटेंशन मिल सकता है, उसको स्कूल में और भी अटेंशन मिल सकता है, तो वो और दूसरे लोगों को शेयर नहीं करना चाहता दैट वी आर इन टॉकिंग टर्म्स. बट जब तक ये सीन नहीं है तब तक कोई भी तुम्हें ऐसे इग्नोर तो नहीं करेगा यार. द लीस्ट समवन कैन डू इज पास अ स्माइल और वेव अ हेलो, और डू नॉट रिएक्ट ऐसे कि भाई पता नहीं किसको ही देख लिया. बिकॉज वी आर नॉट इन टाइम्स कि अब जहाँ पे लड़का लड़की दोस्त भी नहीं हो सकते या बात भी नहीं कर सकते, एंड दिस पर्सन इज एक्टिंग सो सस्पिशियस कि एकदम से, और फिर बोलेंगे आई एम इंट्रोवर्टेड यार, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी शाय सी है, आई लाइक टू कीप थिंग्स प्राइवेट. Keeping your relationship private is very different from keeping your relationship status private. You are showing available to everyone,
and then you are keeping this person private. अरे भाई सीधा सीधा बताओ, you are talking to someone, you are maybe you like someone or you have a crush on someone. If you are genuine, if you are interested in that person, दोस्तों को तो सब बता ही सकते हैं. नोबडी केयर्स. अब 2025 चल रहा है, 26 आने वाला है. नोबडी केयर्स इस जमाने में कि भाई हाहाकार मच जाएगा कि किसी बंदे को बंदी पसंद आ गई. अब तो बंदे को बंदा पसंद आता है तो हाहाकार नहीं मचता. तुम किस जमाने की बात कर रहे हो भाई? पागल बनाने के काम है. नेक्स्ट थिंग इज दैट दे रोमांटिसाइज योर रिबेलियस साइड अ लॉट. उन लोगों को ऐसा लगता है जैसे तुम अगर बताओगी ना कि मेरे अपने घर वालों से नहीं बनती, मेरी लड़ाई हो गई, मैंने ये बता दिया, मैंने वो बता दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, दे विल कॉम्प्लीमेंट यू ऑन ऑल ऑफ दिस कि अरे यार तुम तो काफ़ी ऐसी हो यार, यू आर नॉट लाइक अदर गर्ल्स यार, यू आर नॉट सो शाय, यू आर नॉट सो. तो तुम्हें ऐसा फील करवाएगा कि यू आर डूइंग समथिंग कूल दैट नॉट एवरी वन इज डूइंग, यू आर नॉट फिटिंग इन योर ओन जनरेशन एंड यू आर सो मेच्योर. ताकि जब तुम इन चीज़ों के बारे में बात करो ना, थिंग्स दैट अफेक्ट यू, थिंग्स दैट यू आर नॉट ओके विथ, वो तुम्हें इजीली मैनिपुलेट कर सके ये सारी बातें बोल के. ओ आई थॉट यू आर कूल लाइक दैट, आई थॉट यू आर तो वेरी मेच्योर ऑफ योर एज, मुझे नहीं लगा था तेरे लिए भी ये इतनी बड़ी बात होगी. ताकि तुम लोग बैठ के ये सोचो कि यार ये जो मुझसे पूछ रहा है ये ऑफेंसिव नहीं है, ये जो मुझे करने को बोल रहा है ये ऑफेंसिव नहीं है. मैं पिछड़ी सोच की हूँ कि मुझे बुरा लग रहा है, मैं पिछड़ी सोच की हूँ. नहीं भाई, इफ यू फील समथिंग इज बैड, समथिंग इज बैड. ट्रस्ट योर इंट्यूशन. नोबडी नोज बेटर देन यू. भले वो तुमसे 40 साल बड़ा इंसान हो ना, वो थोड़ा बहुत तुम्हें जिंदगी में गाइडेंस दे सकता है बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस. बट जितना तुम खुद को जानते हो, जितना तुम्हें खुद अपने दिल में पता है कि मेरे लिए क्या चीज सही है क्या नहीं है, वो किसी को भी नहीं पता होती. आई कीप सेइंग द सेम थिंग्स. योर पेरेंट्स, इवन योर पेरेंट्स, they want the best for you but they don't know what is best for you. It's you who have to decide this thing. Another thing is that they make you feel guilty. जैसे मैंने पहले बताया, इफ़ यू आर नॉट डूइंग समथिंग फॉर देम इन रिटर्न. नो, जैसे उसने ये सारा तुम्हारा इमोशनल रैंट के बाद उसने बोला कि अच्छा चलो एक प्यारी सी फोटो भेज दो, व्हाट आर यू वेयरिंग, इस टाइप की थोड़ी फोटो भेजो, थोड़ा इस एंगल से भेजो, ये करो वो करो. एंड इफ़ यू से नो, दे विल मेक यू फील गिल्टी अबाउट इट कि यार तू तो मुझे पे ट्रस्ट ही नहीं करती है यार, मुझे लगा हम लोग स्पेशल हैं, मुझे लगा वी कैन टॉक लाइक दैट, मुझे नहीं पता था कि मैं ये सब नहीं मांग सकता, मुझे नहीं पता था. एंड देन यू विल बी लाइक नहीं नहीं तुम मांग सकते हो यार, ऐसी कोई बात नहीं, आई एम सो सॉरी, आई वाज जस्ट लॉस्ट. दिस इज हाउ दे मैनिपुलेट भाई. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, they always compare you and they create lot of emotional confusion. You would never know what this person feels about you. This is the biggest red flag. भाई जो इंसान तुम्हें genuinely like करता है ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, बंदे ऐसे होते हैं अगर उनको बंदी पसंद है तो they will make sure कि ये बंदी मेरे अलावा कहीं और चली ना जाए. अगर उस बंदे को फर्क ही नहीं पड़ रहा तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, एज लॉन्ग एज ही इज गेटिंग हिज पिक्चर्स, एज लॉन्ग एज ही इज गेटिंग हिज अटेंशन, एज लॉन्ग एज यू आर गोइंग टू मीट हिम व्हेनेवर ही इज आस्किंग यू टू मीट, ही डजंट केयर कि तुम्हारी जिंदगी में पर्सनली क्या चल रहा है, तुम्हें कोई बंदा पसंद आ रहा है, तुम उसको जेलस करवाने को भी ट्राई करोगे, ही बी ओके कि अच्छा तू उसके साथ गई थी, ओ वाओ इट्स नाइस इट्स फाइन. बहुत सारे होते हैं जो उसमें भी पॉजेसिव एक्ट करते हैं और वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. उसके बारे में वो अलग केस है, उसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगी. बट टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट टिपिकल फक बॉयज हु एक्ट लाइक दे आर अ ग्रीन फ्लैग only to trap you into their fake promises. These are the kind of disgusting creatures I'm talking about today. क्योंकि मुझे पता है ऑनेस्ट फक बॉयज से कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो ऑनेस्ट है, जो तुम्हें सीधा मुंह पे बोल देते हैं कि भाई दिस इज व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाई आई हियर आई एम, एंड इफ it is not okay with you, bye bye, we are not talking. I hate these people who fake their entire personality to get what they want and after that तुम्हें एकदम वहीं चौराहे पे छोड़ के चले जाते हैं कि अरे भाई अब अपने हिसाब से ऑटो करके घर निकल जाना. These are the kind of guys I cannot tolerate and these are the kind of guys we should be aware of. Yes, so they create emotional confusion. Another thing, they keep comparing you. बार बार ऐसे बोलेंगे यार मेरी एक्स तो इतनी कूल थी ना, मेरे तो दोस्त भी इतने कूल है, पता है वो भी ऐसे हैं वो भी वैसे हैं. Somewhere they will compare you in such a way कि तुम्हें ऐसा फील होगा कि भाई I am missing out on something or maybe something that I need to change in order to become more mature or more cool or more, I don't know, whatever it is. Please, 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 please be aware of these guys. Trust me, you will find nice genuine guys, but before you find them, start working on yourself. You are nothing less. कभी भी ये मत सोचना कि भाई मैं कम हूँ, मेरे में कोई कमी है तभी ये बंदा मेरे को ऐसे ट्रीट कर रहा है, मैं इसके टाइप नहीं हूँ. बंदा बेवकूफ़ है. You do not lack anywhere.
Be proud of yourself, be proud of your values, stand by your values. तुम्हें जो करना पसंद है एकदम दिल से बोलने की हिम्मत रखो कि भाई मैं ऐसी ही हूँ. Be proud of yourself and please be safe. I don't know if this video was too much gyan, but please be aware of these guys, because you guys you guys feel like little sisters to me when I read all those comments, and I would never want anyone to go through that terrible heartbreak or that terrible feeling of being used and not knowing what did you do to deserve that. I really don't want that. So please be aware, please take care of yourself. Thank you so much for 50,000 once again, and let me know in the comments what all you would want to see next, and I'll see you in the next one. Bye bye.